ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में वंदन करते हुए आइए आरंभ करते हैं उस दिव्य यात्रा के, जिसने हजारों वर्षों से मानवता का मार्गदर्शन किया है। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन, कर्तव्य, साहस, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति का शाश्वत मार्गदर्शक है। प्रतिदिन हम 3 श्लोकों को समझेंगे, उनका भावार्थ जानेंगे और देखेंगे कि उनका ज्ञान आज के जीवन में किस प्रकार हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। चाहे संघर्ष करियर का हो, रिश्तों का हो, निर्णयों का हो या स्वयं को समझने का हो, गीता हर परिस्थिति में प्रकाश प्रदान करती है। तो आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान यात्रा का आरंभ करें। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता की शुरुआत युद्ध से होती है, लेकिन उससे भी पहले शुरू होता है एक और युद्ध, मन का युद्ध, भय का युद्ध, मोह और असमंजस्य का युद्ध। कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ी 2 सेनाएं केवल इतिहास की कहानी नहीं है, वे हमारे भीतर चल रहे संघर्षों का प्रतीक है। आज हम गीता के पहले 3 श्लोकों को समझेंगे और जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संदेश एक साधारण प्रश्न से क्यों शुरू होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडुपुत्र क्या कर रहे। ध्यान दीजिए, धृतराष्ट्र ये नहीं पूछते कि कौन जीतेगा, वे ये भी नहीं पूछते कि किसकी सेना अधिक शक्तिशाली है। वे केवल जानना चाहते कि वहां क्या हो रहा है। गीता का आरंभ एक प्रश्न से होता है और हर ज्ञान की यात्रा भी एक प्रश्न से ही शुरू होती है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनामब्रवीत्। संजय कहते, जब दुर्योधन ने पांडवों की सुसज्जित सेना को देखा तो वो अपने गुरु द्रोण के पास गए और उनसे बात करने लगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण सीख छिपी हुई है। चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब वो किसी बड़ी चुनौती का सामना करता है तो उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता जरूर होती है। सच्चा नेतृत्व सब कुछ जानने में नहीं है, सच्चा नेतृत्व सही समय पर सही सलाह लेने में है। दुर्योधन उवाच पश्यन्ता पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहन्ति च मम युक्तां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव देखिए, पांडवों को इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य ने व्यवस्थित किया। ध्यान दीजिए, दुर्योधन का ध्यान अपनी शक्ति पर नहीं है, उसका ध्यान अपने विरोधी की शक्ति पर। और यही भय की सबसे बड़ी चाल है। भय हमारी समस्याओं को बड़ा दिखाता है और हमारी शक्तियों को छोड़। अब एक क्षण रुककर सोचिए, क्या हम भी ऐसे नहीं करते? हम अपने करियर को लेकर चिंतित रहते हैं, सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, असफलता से डरते हैं, दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा की तलाश करते रहते हैं। कुरुक्षेत्र आज भी मौजूद है, बस उसका रूप बदल गया। आज का कुरुक्षेत्र हमारे कार्यालयों में है,
हमारे परिवारों में, हमारे निर्णयों में और सबसे अधिक हमारे मन में है। गीता का पहला पाठ यही है, पहले अपने भीतर चल रहे युद्ध को पहचानिए। जागरूकता ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, आज केवल 3 श्लोकों में हमने 3 गहरी बातें सीखी। हर युद्ध सबसे पहले मन में शुरू होती है। सबसे मजबूत व्यक्ति को भी कभी ना कभी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती ही है, और भय अक्सर चुनौतियों को उनकी वास्तविकता से बड़ा बना देता है। गीता उत्तरों से नहीं, प्रश्नों से शुरू होती है, क्योंकि सच्ची स्पष्टता भीतर देखने से आती है। यदि आज का ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सेव कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिए। कल हम अध्याय 1 के श्लोक 4 से 6 के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक भय पर नहीं, अपने धर्म और कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। जय श्री कृष्ण।